मिस्टर इस्माइल साहब, कैसर बंगाली साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और वो कहते हैं पाकिस्तान तकरीबन दिवालिया हो चुका है और जो इदारे हमने प्राइवेटाइज़ करने हैं उनको ख़रीदने को तैयार नहीं है। तो दो स्टेटमेंट्स हैं ये, क्या वाकई पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका और क्या हमारे जो बोसीदा इदारे हैं वो अब हाथी के अलावा अब मरे हुए हाथी बन गए हमारे लिए? जी मुबशिर भाई, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन कि मैं कन्वीनर नहीं हूँ, शायद खाकान अब्बासी साहब कन्वीनर हैं। तो चले पार्टी इतनी छोटी है कि कोई बन जाए, हर रोज़ अपने यहाँ कन्वीनर बना ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ। मैंने कहा फिर भी आदि कर ले, रोज़ इलेक्शन कर लिया करें, 5-6 दिन में हो जाए। दूसरी गुजारिश ये है सर कि आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान दिवालिया हुआ है या दिवालिया होने जा रहा है। आई थिंक कि ये नौबत नहीं पहुंची है। ये नौबत थी 22 में, ये नौबत थी 23 में, लेकिन इस वक्त ये कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जो दूसरी बात कैसर बंगाली साहब की है वो एकदम दुरुस्त है कि इतने बोसीदा हालात हो चुके हैं हमारे ये जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के, हुकूमत की कंपनियों के, कि कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। और ये PIA में भी हमने देखा है कि वो जो बायर्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें मांग रहे हैं। और आप ये देख लीजिए ना कि PIA ने पिछले 10 वर्षों में कोई 800 अरब रुपए का या 700 अरब रुपए का नुकसान कराया। तो जो ले रहा है वो भी सोच रहा होगा ना कि अगले 2-3 साल में अगर 200-300 अरब रुपए का और नुकसान हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। इसी तरह आपकी बिजली की कंपनियां जो हैं वो 500-700 अरब रुपए का सालाना नुकसान करती हैं। जब आप किसी को बेचने जाएंगे तो वो क्या सोच के लेगा। आपकी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन अरबों का नुकसान करती है। आप कोई कंपनी पे हाथ रख दें वो अरबों का नुकसान करती है। तो जो ख़रीदने वाला होगा, जो अपने पैसे लगाएगा इसमें, वो ज़ाहिर है कि कुछ ये समझ के सौदा लेगा। तो ये बात दुरुस्त है कैसर बंगाली साहब की। और ये बात भी जो आपने कही थी या इब्तदाई में कही गई थी कि कैसर बंगाली साहब कह रहे हैं कि हुकूमत सीरियस नहीं है अखराजात कम करने में, ये बात एकदम सही है। देखें, ये बजट पे ये मुस्लिम लीग ने और शहबाज शरीफ साहब ने और ये जो हुकूमत है इसने ये वक्त ज़ाया किया ना। इन्होंने NFC अवार्ड के लिए दूसरा कमीशन बनाया जिसके बगैर पाकिस्तान को निजात नहीं मिलेगी फिस्कल प्रॉब्लम से। और पाकिस्तान ये जो बैंकरप्सी की नहज है, डिफ़ॉल्ट की नहज पे ही रहेगा पाकिस्तान जब तक कि NFC को ठीक नहीं करेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। हम डिफ़ॉल्ट बचाते रहेंगे दोस्तों की मदद से, लोगों की फराग दिली से, IMF वगैरह की, लेकिन हम उसके आगे नहीं आ सकेंगे। हम मुल्क एज अ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेंगे अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे NFC अवार्ड को। तो ये हुकूमत ने ये वक्त ज़ाया कर दिया। हुकूमत ने बजट में जारी अखराजात 24% बढ़ा दिए। भाई क्या ज़रूरत थी आपको इतने जारी अखराजात बढ़ाने की। आपने जो डेवलपमेंट अखराजात, जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, होता तो नहीं है, वो 60%, 70% आपने बढ़ा दिए। क्या ज़रूरत थी आपको इतना ज़्यादा बढ़ाने की। ये MNA और MPS के लिए जो आपने 600 अरब रुपए पाकिस्तान भर में रखे हैं तमाम बजटों में, ये रखने की ज़रूरत नहीं थी। आप कुछ ना कहीं किफ़ायत शारी कर सकते थे, कहीं ना कहीं आप लोगों के पैसे बचाते थे। ऑन द अदर हैंड आपने जो है वो बिलों के अंदर, चाहे वो बिजली के बिल हों, गैस के बिल हों या टैक्सेस हों, तनख्वाहदार तबके के ऊपर अब 40% मैक्सिमम टैक्स है। बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर 39.5% टैक्स है। अगर कोई डॉक्टर या लॉयर या उनके ऊपर टैक्स है। अब बेसिकली लोगों को अब तो ये कह रहे हैं ना कि तुम चोरी करो क्योंकि इतना टैक्स ज़्यादा रेट हो गया है। क्या पाकिस्तान में 50% टैक्स रेट होना चाहिए? क्या हुकूमत कोई सर्विसेज आपको देती है? मुल्क के अंदर हमने ज़िंदगी को मुश्किल कर रखा है। गर्मियों में हमारे पास लोड शेडिंग, सर्दियों में गैस की कमी, सारा साल अगर आप कराची में रहते हैं या कुछ और दीगर शहरों में आपको पानी नहीं मिलता, कोई कचरा नहीं उठाता, कोई रोड ठीक नहीं करता, इंसान मर जाए तो कब्र नहीं मिलती यहाँ पे पाकिस्तान में। तो ये मुश्किल कर रखी है ज़िंदगी की हुकूमत ने। और बस ये कुछ पाकिस्तानियों के लिए अच्छा चलता है मुल्क, लेकिन ये बाकी साहब प्रॉब्लम ये है, सो इट्स नॉट जस्ट प्रॉब्लम ये है कि आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, समझ आती हैं, लेकिन जब आप वज़ीर ख़जाना थे तो उस वक्त ना डॉलर कम हुआ था, ना एक इदारा प्राइवेटाइज हुआ था, ना हमारा ख़र्चा कम हुआ था, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम हुआ था, ना हमारी GDP ग्रोथ हुई थी, ना टेक्सटाइल के अलावा हमारी कोई और सेक्टर था जिसमें डेवलपमेंट हुई थी। तो उस वक्त क्यों नहीं कर लिया इनमें से कोई चीज़ आपने? जी गुजारिश ये है सर कि मैं 2 मरतबा वज़ीर ख़जाना इस मुल्क का रहा हूँ 5-5 महीने के लिए, दोनों मरतबा। एक मरतबा हुकूमत के एंड पे, और आपको पता है कि उस वक्त हमने इनकम टैक्स के रेट्स को कम कर दिया था और
5, 10 और 15% मैक्सिमम रेट कर दिया था। और ये ईमानदारी की बात है कि मैं और शाहिद भाई ने, ये कोई इलेक्शन का गिमिक नहीं था, हम ये सोच रहे थे कि अगर इतना रेट कम कर देंगे तो लोग कंप्लाई करेंगे। जो जोड़िया बाज़ार में एक ट्रेडर होता है जो 2-3 करोड़ रुपए कमाता है, अगर आप उससे कहें कि अपनी आधी जायदाद मुझे आधी इनकम दे दो तो वो नहीं देता है। लेकिन अगर आप उससे कहते हैं यार 15% दे दो और बाकी तुम इज्जत से घर में बैठे रहो, सुकून से, तुम्हें कोई कुछ आवाज़ नहीं करेगा, तो वो दे देगा। तो हम सोच रहे थे कि हम इस तरह लेकर लोगों को आएंगे टैक्स नेट में। हमने गाड़ी खरीदने का, मकान खरीदने का ऊपर बैन लगा दिया था अगर आप रजिस्टर्ड ना हो टैक्स में, और हमारा ये प्लान था कि 2 साल में ये ख़त्म करेंगे। इस बार जब मैं आया हूँ, आपको पता है 110 अरब रुपए का महाना नुकसान हो रहा था पेट्रोल और डीजल में, और मुझे इजाज़त नहीं मिल रही थी हुकूमत की तरफ से कि मैं पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को बढ़ा सकूँ। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई थी। आप आज जो $71 की प्राइस हुई है पेट्रोल की, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हुआ है, वो प्राइस दिसंबर 21 में आखिरी थी, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और मैं उनका वज़ीर ख़जाना था, तो $105-108 की प्राइस थी। अगर $108 की प्राइस हो तो आप $70 के हिसाब से पेट्रोल नहीं बेच सकते। आप इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता मुल्क उसको, और IMF आपसे हाथ नहीं मिला रहा था जब तक कि आप प्राइस नहीं बढ़ाएं। आप बहुत मुश्किल से गुजरे हैं, और वो मेरे ऊपर सारा तूफान होता था कि मिफ्ता की वजह से खुदा ना खास्ता पेट्रोल महंगा कर रहा हूँ। तो मैं अपने घर में, तो मैं एक मरतबा क्या चुका हूँ इन लोगों को। तो ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं, इस पे एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, एक आदाद शुमार देख लेते हैं। पेट्रोल को ले लेते हैं, हम किसी और चीज़ की बात नहीं करते, अब यहीं पे रहते हैं कि आप क्योंकि 2 बारी वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, तो अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि 6.25 लाख सरकारी गाड़ियाँ जो सरकार जिनका खर्चा उठाती है, वफाक में भी हैं और सूबों में भी हैं। सिर्फ सिंध, जिस सूबे के अंदर आप इस वक्त बैठे हुए हैं, 1,87,000 गाड़ी है सरकारी गाड़ी, और हर गाड़ी को 400 लीटर माहाना जो है फ्यूल दिया जाता है खर्चे के तौर पे। दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ पे सरकारी गाड़ियों जो हैं इस तरह से बेदरेक बांटी जाएँ और फिर उन पे सबसे बड़ा महंगा चीज़ इंपोर्ट करके वो सरकारी मुलाजमीन के ऊपर जलाया जाए। यानी 3 बिलियन माहाना का तो फ्यूल हम सिर्फ सिंध के अंदर दे रहे हैं, बाकी सूबों को छोड़ दें, वफाक को एक साइड पर रख दें। तो आप लोगों की जो प्लानिंग है वो इतनी फॉल्टी प्लानिंग थी, या है अभी भी, जो आपके बाद लोग आए हैं, और आपकी आपस की जो लड़ाइयाँ थी, चाहे मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की लड़ाई हो, इसहाक डार की हर फाइनेंस मिनिस्टर से लड़ाई हो, उन लड़ाइयों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। यानी आप लोग अपनी ज़ातियात से ऊपर नहीं निकल सके इस मुल्क का हाल ठीक करने के लिए। मुबशिर भाई, बात आपकी जो है ना वो एकदम दुरुस्त है कि हमको अपनी ज़ातियात से ऊपर निकल कर मुल्क का हाल ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ये जो बात आपने जो एग्जाम्पल दिया है सिंध हुकूमत का, और दीगर हुकूमत के भी एग्जाम्पल आप दे सकते थे। मैं आपको बलूचिस्तान का एग्जाम्पल देता हूँ कि जो 3000 स्कूलें पिछली बनी हैं, उसमें से 2700 खाली पड़ी हुई हैं, गोश्त स्कूल हैं सिर्फ 300। यानी मैं तो पेट्रोल की बात कर रहा हूँ जिसमें फॉरेन एक्सचेंज खर्च हो रहा है हमारा। मैं उन चीज़ों पे भी खर्च होते हैं पैसे, लेकिन चलो आप पेट्रोल की बात कर लें। और जो मैंने आपसे पहले गुजारिश करी कि सबसे पहले अगर आप तब तक NFC अवार्ड नहीं देखेंगे, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का जो वफाकी फाइनेंस मिनिस्टर है उसका कोई वो नहीं है इससे कि सिंध या पंजाब या कोई भी हुकूमत, सूबाई हुकूमत किस तरह पैसे खर्च करे, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इतने सूबों को वाफर पैसे दे देंगे कि वफाक बैंकरप्सी के नहज पे और सूबों के पास वाफर पैसे हों पैसे उड़ाने के लिए, तभी आप देखें कि 2010 के बाद सूबाई हुकूमतें जीतती हैं। सूबाई हुकूमतों को, लोगों को हुकूमत चाहिए होती है, पार्टियों की वफाक को हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं होता है। ये आपने इस इलेक्शन के बाद भी देखा है। तो ये जब आप उनको सिंध को, पंजाब को इतने पैसे दे रखें, KP और बलूचिस्तान को, तो उधर उनके पास तो पैसे का कोई मसला नहीं। अभी आपने देखा है कि 124 डाले इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर के लिए ख़रीदने के लिए सिंध हुकूमत ने दे दिए। सिर्फ पैसे हुकूमत के पास नहीं होते आवाम को देने के लिए। आप बात करते हैं कि बिस्क के पैसे बढ़ा दो तो उनके पास पैसे नहीं होते। जब आप सूबों को कहते हैं कि बिस्क के अंदर हिस्सा डालो तो उनके पास पैसे नहीं होते। जब आप कहते हैं कि थोड़ी सी वीट की सब्सिडी दे दो तो उनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन हुकूमत को अपने अफसरान के लिए पैसे तो हमेशा होते हैं। डाले खरीदने के लिए पैसे होते हैं, कैंप ऑफिस के लिए पैसे होते हैं, जहाज़ों के लिए पैसे होते हैं, हेलीकॉप्टरों के लिए पैसे होते हैं। वो पैसे तो हमेशा होते हैं सर।